तीमरगरा के एक और खूबसूरत सियाहती मकाम त्रेई पर दरियाए पंचकूड़ा के किनारे आर्कियोलॉजी साइट दरियाफ्त हुई है। त्रेई के इस मकाम पर माहिरीन आसार कदीमा को पहाड़ों पर तहरी तारीखी रस्मुल खत के आसार भी मिले हैं। जब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन को तो तकरीबन 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन का एक खरोशदी रस्मुल ख़त है जो ईरान से होता हुआ बरसगीर पाक व हिंद में आया और फर्स्ट टाइम हम आपके लिए एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जिसके इसरात यहाँ पर लोअर दीर में खरोशदी रस्मुल ख़त के मौजूद हैं। ये गंदारा सिविलाइजेशन का सबसे कदीम तरीन रस्मुल ख़त है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अकबर ख़ान साहब, जिनका हिस्ट्री के ऊपर अच्छा खासा अबूर है। उनसे हम पूछेंगे इसकी तफसील। जी अकबर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, ये जो खरोशदी रस्मुल ख़त है ये तो हमें बताया गया कि ईरान से यहाँ पर आया, तो इसके कब से लेके कब तक ये रस्मुल ख़त यहाँ पर राइज रहा है? ये बुनियादी तौर पे आर्मियानी रस्मुल ख़त का ऑफशूट है। इसने यहाँ खरोशदी रस्मुल ख़त की शक्ल इख्तियार की और 34 सदी क़ब्ल मसीह से लेकर 5वीं सदी ईस्वी तक ये गंदारा की पूरी धरती का मकबूल तरीन रस्मुल ख़त रहा है। बल्कि ये सिर्फ गंदारा तक महदूद नहीं रहा है, खुतन और दूसरे चाइनीज़ और सेंट्रल एशिया तक इस ख़त के असरात मिलते हैं। तो हमें बताइएगा, ये जो मुख्तलिफ यहाँ में कुछ डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, इसकी डिटेल ज़रा बताइए। ये दो चट्टानें आपको जो नज़र आ रही हैं, पहले इस चट्टान पर आ जाते हैं। ये बुनियादी तौर पे इन दोनों चट्टानों को एक्सप्लोर किया है अलेक्जेंडर केनिंगम ने। 1883 में उन्होंने एक्सप्लोर किया है। स्टीनकोनो ने अपनी इंस्क्रिप्शन पे जो किताब लिखी है उन्होंने उसमें ज़िक्र है, और उसके बाद फिर स्टीनकोनो के हवाले से ही एपिग्राफा ऑफ इंडिया की जो 21वीं जिल्द है उसमें भी इसके असरा ज़िक्र मिलते हैं, मौजूद है। हाँ, यानी जो हम चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सिकंदर आजम के मुख्तलिफ हवालों में जो अलेक्जेंडर केनिंगम एक यानी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1883 में इसको एक्सप्लोर किया है पहली बार। तो बताइएगा इसके बारे में। इसके बारे में उन्होंने जो बताया लबेलुबाब इसका ये कि बादशाह का नाम है और उस बादशाह ने जो है ये बयान किया है कि उसके बेटे ने ये बनवाया। अब क्या बनवाया ये इस खत में और तफसील से नहीं, बल्कि इनके थोड़े से हिस्से ही जो हैं वो पढ़ने के काबिल रहे हैं। और ये कुछ लिखा हुआ है। फिर ये जो है इसकी जो है तस्वीरें जब बनती हैं तो तस्वीरें इसका असली रुख नहीं बयान कर पाती। आप जिस साइड खड़े हैं तो वहाँ से बैठा हुआ शख्स वहाँ से लिखाई करेगा, लेकिन मैं जिस तरफ हूँ मैं यहाँ से दूसरे एंगल से लिखूंगा, लिहाजा तस्वीरें कभी कभी गुट-मुट कर देती हैं। तो ये बुनियादी तौर पे अब जब ये चीज़ वाज़ेह है कि ये बनाया गया है। अब क्या बनाया गया है, जब हम इस लोकेशन को देखते हैं तो हमारे सामने दरियाए पंचकोड़ा नज़र आ रहा है। ये वही दरियाए पंचकोड़ा है जिसे सिकंदर के जो यूनानी मौर्रिख थे उन्होंने गोरे के नाम से याद किया है। अब जब बनाया गया है तो अगर ये उसके 3वीं सदी क़ब्ल मसीह से लेके 1ली सदी ईस्वी तक लिखा गया है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के पेलोग्राफी के मशहूर एक्सपर्ट्स हैं नसीम साहब, डॉक्टर नसीम, उनके मुताबिक ये इस पीरियड का है। अगर हम इस पीरियड को लेते हैं तो इस पीरियड का मतलब ये है कि ये अलेक्जेंडर के सिकंदर आज़म के यहाँ आने के कुछ अरसे बाद। तो अब जब इस लोकेशन को हम देखते हैं दरिया उस लोकेशन पर जाते हैं, जरा इनके बताइएगा ये लुक। ये देखें जानवर की तस्वीर है। यहाँ इंसानी बर्ड्स की तस्वीर है। अब ये बर्ड्स जो है इस इंस्क्रिप्शन से मेल खाते हैं कि बादशाह और उसका बेटा या उनकी तस्वीरें बनाई गई हैं। यहाँ डिगर आपको नज़र आ रहा है। ये आपको ज्योमेट्रिकल शेप नज़र आ रही हैं जो खुदी हुई शक्लें हैं। इस तरह आप अगर यहाँ देखें साथ में ये एक ह्यूमन बट नज़र आ रहा है, और ऐसा ही ह्यूमन बट और एक घोड़े की तस्वीर जिस पे एक सवार नेज़ा लिया हुआ है दरिया के उस पार भी आपको मिलेंगी ये शक्लें, वो उस तरफ भी मिलेंगे। और इससे साबित हो रहा है, और ये तकरीबन 1000 साल पुराना जो रस्मुल ख़त है वो है यहाँ पर, लेकिन किसी 2300 साल से लेके 2000 साल पुराने 2000 साल पुराना है। और किसी ने जानने की कोशिश की है कि ये अल्फाज लिखे हुए क्या हैं, क्योंकि अंग्रेज दौर से लेके आज तक यही उसमें जो पढ़ा गया है
उस पर उन्होंने यही कहा है कि ये फ़लाँ बादशाह के बेटे फ़लाँ ने यहाँ बनाया। जी अकबर साहब, यहाँ का बताइएगा, यहाँ किस किस्म का रस्मुल ख़त से क्या कुछ साबित हो रहा है यहाँ पर? यहाँ जो आप सबसे ज़्यादा वाज़े तौर पे जो निशानात देख रहे हैं उसमें स्वास्तिका का निशान, जो दुनिया की मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में मुख्तलिफ़ वक्तों में, बल्कि नाजियों ने भी उसको इस्तेमाल किया है और हमारे हिंदुइज़म या उसमें उसकी दीगर शक्लें हमें मिलती हैं। तो इस रॉक पे हमें ज़्यादातर स्वास्तिका के निशान आप देखें, यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं, वहाँ हैं, तो ज़्यादातर हमें स्वास्तिका के निशान नज़र आ रहे हैं। इससे हटके भी हमें कुछ है क्या बेसिकली? ये जो है आप देखें इस तरह की जो शक्ल होती है, जिस तरह नाजियों की जो अलामत थी, बिल्कुल। तो लेकिन ये नाजियों का ही नहीं है, ये सिंबल जो है दुनिया की मुख्तलिफ़ तहज़ीबों ने मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब ने इसे इस्तेमाल किया है और इसके वाज़े अलामात हमें यहाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा हमें ह्यूमन बर्ड की शक्ल नज़र आ रही है, स्पायरल शक्ल नज़र आ रही है जो बुद्धिज़्म अक्सर इस्तेमाल करते थे, बुद्धिस्ट। इस तरह इसके अलावा और भी कुछ शक्लें हैं। ये किस किस्म के नक्श किए गए इसके ऊपर, और ये क्या हिस्ट्री, ये भी तकरीबन 1000 साल पुरानी वही हमें रस्म ख़त नज़र आ रहे हैं? डॉक्टर नसीम का कहना ये था कि डॉक्टर नसीम साहब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पेशावर के चेयरमैन भी रहे हैं, इसके अलावा हमारे डायरेक्टर भी रहे हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, तो उनका कहना ये है कि ये जो नक्शो निगार होते हैं, ये शक्लें होती हैं, ये अशकाल जो हैं, ये उस तहज़ीबों की सियासी, समाजी और माशी अक्कासी करती हैं। और ये कौन सी तहजीब की क्या अक्कासी कर रहे हैं ये वाले नक्शे-निगार? अब ये जो है उनका कहना ये है कि ये इसकी पूरी एक स्टडी होनी चाहिए। ये जो है पूरा एक एकेडेमिया का पूरा एक चैप्टर अलग से बाब बन सकता है जिस पर स्टडी की ज़रूरत है। अच्छा, अंग्रेज़ यहाँ पर रहा है, तो अंग्रेज़ ने तो बेशुमार स्टडीज़ की है मुख्तलिफ कल्चर के ऊपर, आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने किले बनाए, तो ये पॉइंट उनकी नज़र से नहीं गुजरा, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च क्यों नहीं की? देखें, जब मैंने पहली बार इसको रीडिस्कवर किया था तो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पानी बह रहा था। अच्छा, अब अंग्रेज़ जो है जहाँ से हमने पहले स्टार्ट लिया था खुरूशी रस्मुल ख़त का, उनके बारे में कहता है कि वो इंतहाई ख़तरनाक जगह पे थे और नीचे दरिया की मुतलालिम मौजें जो हैं वो बह रही थीं, अगर थोड़ी सी गलती होती तो ये जान जोकों का काम था, इंसान मारा भी जा सकता था। तो आप महसूस कर सकते हैं कि शायद ये उनकी नज़रों से ओझल रही हैं। कहकशां